अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिक स्नैक रेसिपी। इसको बनाना तो आसान है ही और ये बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। तो चलें इस फ्लावर स्नैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। अगर मैं आपको कप में बताऊं तो 1.25 कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, हाफ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आप वनीला एसेंस यूज़ करें तो आप 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालें। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एग यॉक और वाइट पार्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून रोज़ वाटर। अगर आप रोज़ एसेंस यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून डालें। 4.5 टेबल स्पून बटर यानी 65 ग्राम्स मैंने बटर यूज़ किया है। आप ऑयल, घी, मार्जरीन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 125 ml यानी हाफ कप पानी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हार्ड सी डो नीट कर लेंगे। डो नरम नहीं होनी चाहिए और देखेंगे हमारा कितना पानी यूज़ होगा। सही आपके आटे पे डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कितना पानी यूज़ होगा। सो डो नीट कर लिया। डो इतनी हार्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाफ कप पानी यूज़ हुआ है। अब मैं डो को क्लिंग रैप से कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दूंगी। सो 2 घंटे के बाद डो हमारी सेट हो गई है। सो अब हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर डस्ट करके हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर लेंगे। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। साइड्स इक्वल कर लें। साथ साथ कॉर्नफ्लोर यूज़ करते जाना है और इसे फिर से रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर लेंगे। अब हम इसको सेकंड टाइम फोल्ड कर लेंगे और कवर करके मैक्सिमम 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। सो 10 मिनट्स के बाद डो सेट हो गई है। अब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में बारीक से रोल कर लेंगे। डो को हमने इतना बारीक रोल करना है कि इसकी थिकनेस मैक्सिमम 1 mm होनी चाहिए। ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब इस शेप का एक कटर लें और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से स्क्वायर्स कट कर लें। और यहाँ पे देखिए मैंने डो के सारे स्क्वायर्स काट लिए हैं। अब हम 3 स्क्वायर्स लेंगे, उसके ऊपर सेकंड अंदर थर्ड रख के थोड़ी सी सेंटर से स्पेस छोड़ के इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब हम इनको बहुत सॉफ्ट हैंड से आराम से सेपरेट कर लेंगे। अब हमें चाहिए एग वाइट और इसके 1 से 2 ड्रॉप हम सेंटर में लगाएंगे ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक कर सकें। अब सेकंड स्क्वायर इस पे रखेंगे और इसको हमने इस तरह से रखना है कि इसकी जो पेटल्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करें। फिर से हम थोड़ा सा एग वाइट लगाएंगे और अब थर्ड पार्ट रखेंगे और किसी भी वुडन स्पून से हम इसको सेंटर से प्रेस कर देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये सेपरेट ना हो। तो यही स्टेप फॉलो करके हम सबको शेप दे देंगे। गाइस देखें कितनी खूबसूरत पैटर्न्स बनी है। बस इसके पैटर्न्स को आपने क्रॉसिंग डायरेक्शन में रखना है एक दूसरे के ऑपोजिट। सो यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल माइंडर से आपने ऑयल गर्म करना है। सो फ्राइंग के लिए आपने ये मेथड फॉलो करना है। जैसे ही आपने फ्लावर को ऑयल में ड्रॉप करना है तो किसी भी स्क्वायर की हेल्प से उसे सेंटर से प्रेस करके और स्पून की हेल्प से आपने उस पर ऑयल डालना है। सो जैसे जैसे आप इसमें हॉट ऑयल डाल दे जाएंगे एकदम से ब्लूम होकर फ्लावर की शेप में आएगा, इसकी पेटल्स खुल जाएंगी। और यहाँ पे देखें ये कितना खूबसूरत गोल्डन फ्राई हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही आपने इसको ऑयल में डाल दें, आपने सेंटर से स्क्वायर की हेल्प से इसको प्रेस करना है और साइड से ऑयल आपने इस पर डालते जाना है तो ये एकदम से ओपन हो जाएगा। बस इसी तरह से हमने सारे फ्लावर्स को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स को फ्राई कर लिया है और जैसे ही ये अभी थोड़े से वार्म ही होंगे तो मैं इन पे ड्रिजल कर लूँगी हनी। अगर आप हनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप शुगर सिरप या शुगर कैरामलाइज करके भी ड्रिजल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैंने लिए है रोस्टेड तिल और मैं थोड़े थोड़े तिल को फ्लावर के सेंटर में डाल लूँगी। सो अब इनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक पेपर कप लें और उसमें सारे फ्लावर्स को रख के इस तरह से सर्व करें।
तो तैयार है मज़ेदार से स्नैक्स। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हनी या शुगर सिरप डालना है तो आपको जितना ज़्यादा पसंद हो आप उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। आई होप कि मेरी स्नैक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और टी टाइम में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।